का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सर हम पहली बार आपसे पढ़ रहे हैं या फिर हम पहली बार ही मैथ्स को देख रहे हैं? होता है आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, या ग्रेजुएशन आपने जो भी कर रखा हो, ग्रेजुएशन पोस्ट आपने फिलअप किया है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। साथियों अपना माइंड फ्रेश रखिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो जो स्टार्टिंग में है ना भाई, अब हाँ कुछ बेसिक चीज़ें बता दूंगा आप लोगों को। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, ये 4 चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले। सर विक्रय, ठीक है, विक्रय जैसे कि मैंने एक पेन जो है मार्केट से लिया, दुकान से लिया साथियों, वो जो है साथियों जो लिया ना मैंने वो क्रय है, ठीक है, क्या है वो क्रय मूल्य है। और जैसे उस पेन को मैंने दूसरे को बेचा वह विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अगर किसी मार्केट से आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद जो है आपने कोई वस्तु खरीदी, जैसे कि आपने बैगन खरीदा, बैगन आपने खरीदा तो वो साथियों क्रय हो गया, ओके, पर जिसने बेचा उसके लिए भी क्रय हो गया। समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। लाभ कब होगा सर, तो जब हम कोई वस्तु 5 रुपए की लेकर 10 रुपए में बेचेंगे, 5 रुपए की वस्तु लेकर 10 रुपए में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा 5 रुपए का, ओके, समझ आया। अब देखिए हानि कब होगी सर, तो जब हम कोई वस्तु, जैसे कि हमने मोबाइल फ़ोन लिया, चलिए मान लीजिए हमने साथियों 10,000 का मोबाइल फ़ोन लिया, हमने साथियों 3 महीने चला लिया और सर हमने उसे 8,000 में बेच दिया, मैंने विक्रय कर दिया, तो सर इसमें क्या होगा सर, हमें इसमें 2,000 रुपये का घाटा हो जाएगा, मतलब हानि हो गई। अब इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और हानि क्या होता है। हम मैं आपको फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, आपको बेसिक चीज़ें से बताऊंगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए स्टार्टिंग में बोला है 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो साथियों जो स्टार्टिंग में दिया है ना 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो जो ये 9 है ना ये आपका क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य, तो जी हाँ साथियों स्टार्टिंग का विक्रय मूल्य है, ठीक है। और जो 12 वस्तु का क्रय मूल्य दिया है ना तो ये साथियों क्रय मूल्य है। समझ आ रहा है क्या, मतलब 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और साथियों 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है 12, ये लिख दिया है विक्रय मूल्य कितना है 12 और क्रय मूल्य ये है आपका 9। अब देखिए यहाँ पे समझाता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है, जिसमें सीपी कहते हैं और एसपी भी कहते हैं। सीपी और एसपी दो कंसेप्ट चलते हैं यहाँ पर, क्या सर जी, सीपी और एसपी। तो देखिए सीपी कितना है सर हमारे पास, एसपी कितना है, इस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब जो हमने लिया है। तो हमने लिया था 9 में, ओके, मैं थोड़ा देख लूँ क्वेश्चन को, जी हाँ 9 में ख़रीदा था 12 में बेच दिया, 9 में ख़रीदा था 12 में मैंने बेच दिया, ठीक है साथियों, 9 में ख़रीदा सर 12 में मैंने बेच दिया। लाभ हुआ क्या, जी हाँ सर लाभ हुआ, क्या हुआ सर, लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। और हमेशा याद रखना कि जो हम नीचे रखते हैं ना वो क्रय मूल्य रखते हैं, सीपी रखते हैं, 9 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे सर हम लोग 100 कर देंगे, 3 एक 3, 3 त्रा 9 और 100/3 भी आंसर हो सकता है, या फिर 33 सही 1/3 भी आपका आंसर हो सकता है। देखिए और ये लाभ होगा आप लोगों का, ठीक है, क्या होगा सर, लाभ होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है क्या, बताइए मुझे, कितने बच्चों को समझ आया है ज़रूर बताइएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने बताया है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, परंतु क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा कि मज़ा भी आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए जीएसएम सिस्टम क्या होता है, इस पर बात करते हैं, जीएसएम सिस्टम क्या है। तो ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल है, ओके, या फिर जो जनरल सिस्टम मोबाइल है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जी हाँ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है साथियों, क्वेश्चन बोला है कि एक पेज से दूर पेज में, ठीक है, जो एक पेज है से दूसरे पेज में कर्सर जाने के लिए क्या कहते हैं। साथियों मेरा कंप्यूटर वाला क्लास उठाकर देख लेना, अगर आप सभी साथी मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरा कंप्यूटर वाला जो अभी 2 से 3 दिन पहले एक क्लास अपलोड किया है, एज अ टीज़ आपको क्वेश्चन करवाया है और एज अ टीज़ वैसा ही क्वेश्चन छपा है, ठीक है, आप जाकर देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, शॉर्टकट वाला जो टॉपिक है। आपका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस सेटअप और कंट्रोल प्लस जो है पेज डाउन, आपका राइट आंसर बोथ होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जाकर चेक कर लीजिएगा, मैंने एज इट इज़ आपको चीज़ें बताया है। देखिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है सर, क्वेश्चन बोला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों
के जीवन रक्षा संरक्षण और विकास पर घोषणा को किस वर्ष अपनाया था? कोई बताएगा? 1989, 1990, तो आप सभी का राइट आंसर होगा 1990, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक बेहतर क्वेश्चन आया जो मैथ्स का, मैंने आपको बोला था अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एक भिन्न के अंश में, अब बताइए सर अंश क्या होता है और हर क्या होता है, वो भी बताने वाला हूँ। अंश में 200% की वृद्धि है और इसके हर में एक 350% की वृद्धि है, और परिणामिक भिन्न क्या होगा? 5/12 है। तो भिन्न क्या है? चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को कि भाई कैसा क्वेश्चन ये बन रहा है। क्या हम ऐसे बनाएंगे क्या सर? हमें ऐसा समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है पर आपको मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा, नहीं आ रहा है ना, हम समझाते हैं। सर अंश क्या होता है? ये हमने लाइन खींच ली। ठीक है, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है सर, नीचे वाला हर होता है। यहाँ पर बोला है क्या है? वृद्धि। आप लोगों को नज़र आ रहा है? ठीक है, अंश में 20% और हर में वृद्धि। हमेशा याद रखना कि अगर ये जो दिया है ना साथियों, ये वाला सिंबल जो लास्ट में दिख रहा है ना, ये वाला सिंबल, ये क्या है सर? ये प्रतिशत होता है। मतलब जो है अगर हमने कोई चीज़ को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, मतलब 100 से ही हमें बढ़ाना है, और किसी वस्तु को हमने कम किया मतलब 100 से ही कम किया। अब इसने क्या क्वेश्चन में बोला गया बताओ आप लोगों को? देखिए इसने बोला है कि किसी अंश मतलब ऊपर, क्या बोला मैंने? 200% की वृद्धि की है, मैंने आपको अभी ही बताया है। चलिए क्या बोला मैंने कि अंश ऊपर वाला है, जब भी होगा घटेगा या बढ़ेगा 100 से ही घटाना है, 100 से ही बढ़ाना है। तो अंश होता है ऊपर का, तो 100 जो है, ठीक है, उसमें 200% की वृद्धि हुई तो क्या ये 300 हो गया? क्या 300% हो गया? बिल्कुल सही कहा सर आपने। अपॉन नीचे वाला होता है हर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई सर? 350% की, तो ये 450% हो गया क्या सर? बिल्कुल सर। और परिणाम मतलब जानते हैं ना, आपका रिजल्ट कैसे आता है? परिणाम सर पूरा अंक को जोड़ने के बाद बराबर में हम लोग क्या लिखते हैं सर? यहाँ पर आ जाएगा 5/12। ऐसे होता है कि आपका परिणाम निकलता है। बिल्कुल, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को मैंने खा गया, समझ आया सर? उसके बाद सुनिए, इस जीरो से इस जीरो को मैंने खा गया। 5 से 6 बार कटता है और 5 से जो है 9 बार कटता है। ठीक है, 9 5 45 और 5 36। ये कितने बार कटेगा सर? क्या ये आपका 2 बार कट जाएगा 3 से, और ये क्या 3 बार कट जाएगा? ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा सर जी? ये हो जाएगा 12 तिरक गुना 12 गुणित 2, और नीचे है 5 गुणित 3। क्या सर फिर भी कट जाएगा क्या? ये 3 से कट जाएगा अपना कितने बार सर? 4 बार। तो 8/5 कहीं आपको नज़र आ रहा है? ठीक है, ये पलट जाएगी संख्या। ठीक है, आपका राइट आंसर आएगा 5/8। ओके साथियों, 5/8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी 5/8 आप सभी का आंसर आपको नज़र आ रहा होगा। मज़ा आया सर जी? समझ नहीं आया? बिल्कुल समझाता हूँ आपको। मैंने क्या कहा था इससे ही प्यार से समझाऊंगा। ठीक है साथियों, ऊपर वाला होता है सर अंश, नीचे वाला होता है हर। यहाँ पर बोला है वृद्धि, पहले में बोला है 200% की वृद्धि, तो ये 300 हो गया। नीचे में क्या सर जी? 350 बोला तो 450 हो गया, और परिणामिक भिन्न क्या बोला इसने? 5/12 हो जाता है। काटना आपको पड़ेगा, गुना आपको करना पड़ेगा। मैंने शॉर्टकट विधि बताई, एक ही लाइन में आंसर मैंने बताया आप लोगों को। अब सर जी ये क्या है सर? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निम्न चित्र को देखना है, और जो खाली डायग्राम है ना, कुछ नहीं करना भाई साहब। इसको यहाँ बढ़ाना है, इसको यहाँ बढ़ाना है, एक बॉक्स बन गया। अब देखिए इसको यहाँ से मिलाता हूँ, इसको यहाँ से मिलाता हूँ, इसको यहाँ से मिलाता हूँ, और इसको ब्लैंक कर देता हूँ, तो ऐसा आपको नज़र आएगा भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसा कहीं नज़र आ रहा है? जी हाँ सर, आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में नज़र आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब जो है ये वाली आकृति आपका सही हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी आकृति होगी ये सही होगी ना? ठीक है, आप देख लीजिएगा आकृति बी सही होगा, और बी जो है डी में दे रखा है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1990 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो जिन्होंने ए लगाया है वो बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बोला है कि डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुँचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे DML। क्या कहेंगे भाई साहब? DML कहते हैं।
और डेटाबेस भाषा को जो डेटा को तक पहुंचाता है उसे DML कहते हैं, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। बोला गया है कि पेप्सिन किसका एग्जाम्पल है, बताइए पेप्सिन की एग्जाम। रिकॉल मैंने चीज़ें करवाया आप लोगों को, क्या एंजाइम का एग्जाम्पल है क्या? जी हाँ सर, एंजाइम जो है आपका एग्जाम्पल है। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को देखकर। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 2%, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 56 रुपये मूलधन जो है ज्ञात करें। आपको क्या करना है सर? मूलधन ज्ञात करना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है सर? हमें नहीं आता, अरे हम तो है भाई साहब आपको समझाने के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज क्या है सर? कि नॉर्मल ब्याज जो है साधारण ब्याज होता है। अब दोनों का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताऊंगा और आप ज़्यादा लचपच पे तो नहीं जाएंगे, ठीक है? देखिए कैसे होता है सर, कुछ नहीं करना है, ठीक है? 2 वर्ष की बात कर रहा है, आपको क्या करना है सर? अंतर दे रखा है 56 का, ठीक है? एक्स यहाँ मान लूँगा, मल्टीप्लाई दर कितनी है सर? 4% और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। आपका आंसर आपके हाथ में होगा। देखिए ये कितने बार कट जाएगा सर बताइए? 16 का 16, 16 दूनी 32। चलिए 4 से काट दूँ क्या इसको? देखिए 4 से काट देता हूँ, 4 एकम 4 बच गए, 4 चौ 16। ओके चलिए अब नहीं कट रहा है, 4 से काट दिया एक बार, बच गया 4 और 4 चौ 16, 14 आ चुका है। ये 25 से कट जाएगा क्या सर? बिल्कुल 25 से कट जाएगा। तो 25 और ये क्या होगा? 25 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा, ठीक है? 25 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा सर जी? इधर हो जाएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों का आंसर क्या होगा। अब कटना तो है ही नहीं है, अब सीधा का सीधा मैं आंसर आपको निकाल के बता देता हूँ कि क्या है सर इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, 3500 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? और